नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे दो दिग्गज अगले आधे घंटे तक होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ रवि सिंह हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, और साथ ही वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत भोलनिजकर भी हमारे साथ अगले आधे घंटे तक होंगे जो आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 9167329108 पर फ़ोन करके, SMS करके, साथ ही व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और अगले आधे घंटे तक आज हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। बाजार का एक चेक ले लेते हैं, किस तरह की चाल दिख रही है। अगर लोअर लेवल से देखें तो अच्छी रिकवरी आई है, करीब 125 अंकों की रिकवरी निफ्टी में दिख रही है, 19,800 के बेहद करीब। निफ्टी बैंक की गिरावट और बढ़ी है, अब गिरावट ये बढ़कर 450 अंक की हो गई है। 43,700 के आसपास अब निफ्टी बैंक फिसल कर आ चुका है। आज दबाव वाले सेक्टर की बात करें तो सरकारी बैंक सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट दिख रही है। सरकारी बैंक ही नहीं, तमाम बैंकिंग सेक्टर पर ही आज दबाव है। इसके अलावा आज सपोर्ट कहाँ से अगर बाजार को मिल रहा है तो वो है कंजम्पशन वाली जो थीम है वो चल रही है। ऑटो शेयर चल रहे हैं, फार्मा यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है, FMCG चुनिंदा शेयरों में भी अच्छी तेजी दिख रही है। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में SBI लाइफ, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और दबाव बैंकिंग शेयरों से आ रहा है। SBI, एक्सिस, बजाज फाइनेंस में काफ़ी गिरावट दिख रही है। चलिए सबसे पहले एक बाजार का व्यू ले लेते हैं। विनीत जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल बाजार की आज रहेगी और क्या करना चाहिए? जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह है? मेरे हिसाब से मार्केट एक 19,900 और 19,500 के रेंज में ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए स्टॉक पिकिंग में। दूसरी चीज क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से नरम है बिकॉज ऑफ द RBI का सर्कुलर, काफी स्लो डाउन आ सकता है ये सेक्टर में। और इसके साथ साथ आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि आपको यहाँ पे जो टू व्हीलर स्टॉक्स है, ऑटो स्टॉक्स है, ये हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑल्सो, IRB इंफ्रा बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये भी चलता रहेगा। एंड तीसरा सेगमेंट जो है वो एनर्जी बास्केट जिसको हम बोलते हैं, कोल इंडिया, HP, BP, IOC और NTPC, ये सारे जो शेयर्स है हमें काफी स्ट्रांग लगते हैं आने वाले थोड़े दिनों के लिए। तो ये व्यू बाजार और सेक्टर को लेकर है, क्या चल सकते हैं ये विनीत जी ने बताया। लेकिन चलिए अगले दर्शक हमारे साथ आ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। तरुण जैन है गुजरात से। तरुण जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास IRM एनर्जी है, 400 शेयर, 505 की खरीदी है। ओके, क्या करूं, होल्ड करूं या करूं? क्या ये कब खरीदा था आपने? ये IPO अलॉटमेंट है सर। ओके, IPO के दौरान ही आपको ये अलॉट हुए थे। 400 शेयर है, खरीद का भाव है 505 का। 5। नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए रवि जी इनको? IRM एनर्जी होल्ड किया हुआ है उन्होंने, IPO में जो अलॉट हुए तो वो शेयर है इनके पास। देखिए इस समय तो अभी पूरी तरह से थोड़ा सा डाउन टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। इंट्राडे के चार्ट को अगर देखते हैं तो 15 मिनट पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 445 या 440 के नीचे ये स्टॉक निकलता है तो एक बार वापस से 410 की सीरीज में जा सकता है। तो अभी सजेशन होगा कि एक बार को इस स्टॉक से एक बार को निकलना चाहिए। थोड़ा सा लॉस जरूर हो रहा है, लॉस बुक करना चाहिए क्योंकि आगे लॉस और बढ़ सकता है और 410 के लेवल आ सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसी में दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप, टाटा पावर के शेयर को यहाँ पर करंट लेवल पर स्विच कर सकते हैं। उसका थोड़ा रेट सस्ता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर ज्यादा दिखाई देंगे। तो फिलहाल आप अपनी पोजीशन को बिना सोचे समझे एक बार स्विच कर लीजिए क्योंकि ये स्टॉक अब गिरने वाला है। ये इस स्टॉक में और गिरावट बढ़ सकती है, तो यहाँ से स्विच करने की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, सतीश नाम है इनका, गुजरात से हैं। जेंसुअल इंजीनियरिंग है उनके पास, जो खरीद का भाव है वो है 484 रुपये, करेंट भाव है 800 के आसपास। क्या करना चाहिए विनीत जी इनको जेंसुअल इंजीनियरिंग में? अच्छा लेवल्स पे खरीदा है स्टॉक, तो हम इन्हें राय देंगे कि ये आधा प्रॉफिट बुक करें ये लेवल पे और आधा कैरी फॉरवर्ड करें क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स अपने कंपनी के काफी अच्छे हैं। मुनाफा बुक करना बहुत जरूरी है और ये मुनाफा घर लेके जाए और आधा कैरी फॉरवर्ड करे जो आपके शेयर फ्री करे। 50% मुनाफा आप ले जाएं
और जो आपको मुनाफा हुआ है सिर्फ मुनाफे को छोड़ दे, बाकी जो कॉस्टिंग है उसको घर लेकर जाने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, गौतम मजूमदार हैं छत्तीसगढ़ से। गौतम जी पूछिए क्या सवाल है, वहां तो वोटिंग भी हो रही होगी। जी सर। तो आप वोट दिए जाकर आज? जी जी सर, मेरा वोट पहले हो गया, 7 तारीख को थी सर, मैं फर्स्ट ओके, वो फर्स्ट किया था। पहले चरण में ही आपने वोटिंग कर दी थी, और दूसरे चरण की वोटिंग है छत्तीसगढ़ में। पूछिए सर, सवाल क्या है आपका? सर मैंने प्रकाश इंडस्ट्री का लिया है 178 पे। कब लिया था आपने? सर इसको लिया था लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है सर। ओके, 1-1.5 महीना हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, 1500 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। रवि जी क्या करना चाहिए? प्रकाश इंडस्ट्रीज मामूली नुकसान है, बने रहे अभी, क्या भाव, इनका भाव मिलेगा आगे? देखिए इस समय अगर देखता हूं तो विश्वमोहन जी 200 के बाद से ये स्टॉक एक डाउन टेरिटरी में गया है, 150 का लो बनाया, 155 रुपए के पास चल रहा है, और देखा जाए तो इंट्राडे चार्ट पे अभी डाउनवर्ड चैनल पे चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके चूंकि बाय प्राइस के आसपास है, तो एक बार को थोड़ा सा वेट कर ले। 150 का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, और अपसाइड में यहाँ पर 170 के आसपास आता है तो या तो वापस विश्वमोहन जी आपको याद करें, या फिर एक बार को मुनाफा काट लें और फिर उसके बाद कोई दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपका समय वेस्ट होगा, समय आपका खाएगा, मार्केट ट्रेंड में आएगा तो भी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो सेल ऑन राइज की रहेगी, राइज की स्ट्रेटजी के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ विकास है गाजियाबाद से। विकास जी पूछिए क्या सवाल है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, पूछिए सवाल क्या सर है? मैं विकास बोल रहा था। हाँ हाँ बोलिए ना। सर HBL के है मेरे पास 30 शेयर है 96 के भाव से। ओके, 90 कब खरीदा? लगता है पुरानी खरीद है ये। हाँ सर, साल भर हो गया सर, साल भर से ऊपर ही हो गया सर। हाँ, इसलिए कि ये तो काफी अच्छी तेजी अब वहां से आ चुकी है। ये तो मुझे लग रहा है 2022 में ही 100 के नीचे का भाव था, 2023 में तो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये शेयर। तो सर मैं भी 4-5 साल और होल्ड कर सकता हूँ इन्हें? 4-5 साल और होल्ड कर सकते हैं, अच्छा फायदा हो रहा है। देखिए होल्ड करने का फायदा, पेशेंस का जो फायदा मिला है विनीत जी इनको, HBL पावर सिस्टम्स अच्छा फायदा हो रहा है, 96 पे लिया हुआ है। करंट भाव देखे तो 315 के आसपास है। लंबे समय तक रुक सकते हैं, क्या रुकना चाहिए इस शेयर में सर? लंबे समय तक रुकना चाहिए। हमें लगता है कि ये शेयर आपको काफी अच्छी प्रॉफिट्स देगा आगे जाके, तो इसमें निवेश जारी रखिए प्लीज। नहीं, आप रुक सकते हैं, आपके लिए ये सलाह है। अगले दर्शक है सुभाष हैं गुजरात से। ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। पीरामल फार्मा के 1000 शेयर है 101 के भाव पर, क्या करना चाहिए रवि जी इनको पीरामल फार्मा में? देखिए पीरामल फार्मा इस समय तो फिलहाल अपवर्ड चैनल की तरफ है, 118 के पास ये स्टॉक चल रहा है, और अभी भी यहां से देखा जाए तो एक अपवर्ड मोमेंटम ही रहेगा। तो थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखा सकता है, लेकिन पैनिक मत करिए, बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ज्यादातर मूविंग एवरेजेस अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, खासतौर से मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं, और आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो ये एक अच्छा स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि 135 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चल सकते हैं जी का। रवि जी एक और सवाल था, यूपीएल पे 200 शेयर है 650 के आसपास। अब एक महीने के आसपास से आप देखिए नीचे की तरफ ही भाव आता जा रहा है, कम महीने भर में ही 100 रुपए से ज्यादा दाम आ चुके हैं नीचे। क्या करना चाहिए? यूपीएल में रुकना चाहिए इनको? देखिए 650 के पास खरीदी है, 560 के आसपास रेट चल रहा है, लेकिन विश्वमोहन जी थोड़ा सा बॉटम आउट होता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर अभी 530 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहें, क्योंकि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक वापस से 595 और 620 ये रेंज तक दिखाता हुआ नजर आएगा, और उस जगह पे आता है तो एक बार वापस से रिव्यू जरूर लीजिएगा, क्योंकि 650 का आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जितना मोमेंटम अभी है उसको यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है अभी पोजीशन को होल्ड रखें। 610 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा 530 रुपए का। 520 का स्टॉप लॉस सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपको बने रहना यहां पर तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 610 जल्द दिख सकता है, रवि जी को ऐसा लग रहा है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, MK भटनागर हैं। भटनागर साहब क्या सवाल है आपका? मेरे पास IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 2400 शेयर हैं। ओके, किस भाव में खरीदा और कब खरीदा था आपने, ये भी बता दीजिए।
मुझे थोड़े तो मैंने आईपीओ में लिए थे, उसके बाद मैंने और ऐड किए थे। अबाउट 35 रुपीज की मेरी ओके, तो मुझे लगता है जुलाई के आसपास की खरीद होगी। भाव तो जुलाई के आसपास थे, 35 रुपए के आसपास। हाँ, उसी समय लिए थे और ऐड किए थे। ओके, और अप्रोक्सीमेटली अब मेरे पास मोर देन 1 ईयर हैं ओके, ये रखे हुए। ओके, तो इसी का मैं जानना चाह रहा था कि इसके क्या ओके। प्रोस्पेक्ट्स हैं। विनीत जी इन्वेस्टर हैं आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। 35 रुपए के भाव पर इनके पास 2400 शेयर है। क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से ये शेयर काफी चल चुका है और हमें इनकी वैल्यूएशन काफी रिच लगती है। तो हमें नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेन करेगी। तो हम सलाह देंगे कि ये लेवल पे आप आधा प्रॉफिट बुक कर ले और आधा सेल ऑन राइज कर। फोन लाइन पर मौजूद है नरेश मोदी हैं। नरेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? पावर है टॉरेंट का 2 सवाल है मेरे। एक्शन कंट्रैक्शन 32 में लिया था 100 से, और टॉरेंट पावर 94 में लिया है। 4 महीने का व्यू से लिया है, 4 महीने के व्यू। ओके, 4 अभी महीने और के 4 लिए। महीने टॉरेंट का पावर आपने कब लिया होगा? ये तो काफी पुरानी खरीद होगी, 2013 के आसपास ये भाव था। हाँ, वो बहुत पुरानी है, ये भी बहुत पुरानी है। एक्शन कंट्रैक्शन भी बहुत पुराना है। 32 में लिया था 100 से। वो भी चीज 4-5 महीने तक रख सकता हूँ। टॉरेंट पावर में 1000 तक जाएगा, 1000 तक, 1011 तक। क्या और एक्शन जबरदस्त कंस्ट्रक्शन रनअप। भी आ आप रहा है। दोनों ही शेयर देखिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन 878 रुपए का भाव हो चुका है। मुझे याद है 2013-14 के आसपास में 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में घूमता था ये शेयर, और आज 878 के ऊपर है। टॉरेंट पावर 2013 में 100 के नीचे हुआ करता था, आज देखिए 840 के आसपास है। विनीत जी इन दोनों शेयरों में बताइए, जबरदस्त मुनाफा हुआ है इनको, मल्टीफोल्ड रिटर्न मिला है। क्या करें, बने रहें या जो कॉस्टिंग है उसे निकाल ले सिर्फ? नहीं, पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने इतने अच्छे शेयर आइडेंटिफाई करके उनके कन्विक्शन के हिसाब से होल्ड किए उन्होंने। मुझे लगता है टॉरेंट पावर वो होल्ड करना कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन में मोमेंटम भी काफी अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ उसमें काम करे। अगर कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट से आप स्टॉप लॉस पूछ सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टॉप लॉस कंटिन्यू होल्ड करे और मोमेंटम प्ले करे। सलाह है एक्शन कंस्ट्रक्शन और टॉरेंट पावर को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, पुरुषोत्तम है उदयपुर से। पुरुषोत्तम जी पूछिए, क्या सवाल है? सर नमस्ते सर, मैं उदयपुर से पुरुषोत्तम। जी पूछिए। सर मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, ये 2210 पे मैंने डीमर्जर से पहले खरीदे। उसके बाद मेरे को जियो के भी 100 शेयर मिले, जियो फाइनेंस के। ओके, तो अब मैं फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मुझे जियो में करना चाहिए या रिलायंस में करना चाहिए सर? थोड़ा सा गाइड करें सर। ओके, रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? रिलायंस इंडस्ट्रीज में करे या जियो फाइनेंशियल्स में करे, ये पूछना चाह रहे हैं। 100 शेयर हैं इनके पास, 2210 की कॉस्टिंग है। देखिए, अभी ग्राउंड रियलिटी पे अगर जाते हैं तो मुझे लगता है रिलायंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिलायंस में ज्यादा दमखम दिखाई देता है। और जियो की जहां तक बात करें तो अभी उसमें थोड़ा सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल भी चल रहा है। कंपेयर चार्ट स्टडी करें तो भी आपको रिलायंस ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी रिलायंस में करना चाहिए। सस्ता देखकर मत करिए, क्वालिटी देखकर करिए कि कौन सा आगे बढ़ सकता है। उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है रिलायंस ज्यादा अच्छा है, तो वहां पर निवेश करने की सलाह है। चलिए अगले दर्शक भी फोन लाइन पर ही मौजूद हैं। मयंक कुमार हैं अहमदाबाद से। मयंक जी, फाइनल आप देखने जा रहे हैं क्या? सर हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड कप फाइनल आप देखने जा रहे हैं क्या? हाँ, जरूर जरूर, अहमदाबाद में जाएंगे ना। ओके, अब बताइए कहाँ निवेश कर रखा है आपने या कहाँ खरीदारी करना चाह रहे हैं? मैंने अभी खरीदारी कौन सी चीज में? नहीं, आपके पास कौन से शेयर हैं? मेरे पास बॉम्बे डाइंग का शेयर है, आरईसी शेयर है, और जोमेटो शेयर है, जोमेटो का। जोमेटो, बॉम्बे डाइंग और आरईसी। हालांकि आरईसी की डिटेल मेरे पास है, जो आपने भेजे होंगे मेरी टीम को, वो आपके पास 160 के भाव पर है। आरईसी में जबरदस्त फायदा आपको हो रहा है, 2 गुना से ज्यादा भाव हो चुके हैं। विनीत जी क्या करना चाहिए? आरईसी, बॉम्बे डाइंग, इन दोनों स्टॉक में बता दीजिए इनको राय। नहीं, आरईसी और बॉम्बे डाइंग दोनों होल्ड करें, दोनों काफी अच्छी फॉर्म विकेट पे है और इनके प्रोस्पेक्ट्स भी काफी बेहतरीन है आगे जाके। तो हम सलाह देंगे कि दोनों में बने रहे। तो वहां पर निवेश करने की सलाह है। चलिए अगले दर्शक भी फोन लाइन पर ही मौजूद है, पुरुषोत्तम है उदयपुर से।
जोमेटो में क्या करना चाहिए रवि जी, जोमेटो पर आपकी सलाह? देखिए जोमेटो में इस समय वापस से तो मोमेंटम जरूर लिया है, तो टेक्निकल चार्ट पे तो आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा निकलता है, यानी कि अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 130 के आसपास आके या 132 के आसपास आके थकता हुआ सा नजर आएगा। तो एक बार 130 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात अगले दर्शक से ले लेते हैं सवाल। महेंद्र सिंह हैं जोधपुर से। महेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर जी मेरे 126 की रेट से कल्याण ज्वेलर्स के 200 शेयर है। ओके, 200 शेयर है आपके पास 126 के भाव पर? हाँ जी। कब, क्या आईपीओ का है ये या कब का मिला हुआ है? नहीं, वैसे काफी टाइम से 4-6 महीने से ले रखे हैं। विनी जी क्या हो गए 6-7 महीने। ओके, विनी जी क्या करना चाहिए? कल्याण ज्वेलर्स के 100 शेयर है इनके पास, 200 शेयर है 126 के भाव पर, क्या करना चाहिए? मैं इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, अच्छी शेयर पकड़े है, लेकिन हमें लगता है कि अभी ये बहुत महंगा हो चुका है और ये सेम सेक्टर में बने रहने के लिए ये कल्याण ज्वेलर्स में प्रॉफिट बुक करे और टाइटन में शिफ्ट करे। टाइटन में यहाँ से शिफ्ट करें क्योंकि काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। आप करीब 3 गुना हो चुके हैं भाव, तो यहाँ से प्रॉफिट घर ले जाने की सलाह है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रविंद्र सूद हैं चंडीगढ़ से। रविंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है? हेलो। हाँ रविंद्र जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, HAL मेरे पास हैं 300 शेयर्स। ओके, किस भाव पे लिया था आपने? आई एम ए लॉन्ग, 1400 कुछ था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। हालांकि आपने जो हमारी टीम को जो भाव भेजे हैं 1428 रुपए का औसत प्राइस दिख रहा है, उस भाव पे देखे तो आपको काफी अच्छा फायदा हुआ है। कितना टाइम दे सकते हैं आप, ये पहले बता दीजिए। हाँ मैं दे सकता हूँ 2-3-4 साल। ओके, 2-3-4 साल दे सकते हैं। इस साल करीब 70% की रैली इस शेयर में देखने को मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं। विनी जी क्या करना चाहिए HAL में इनको? देखिए इसमें ना हमेशा दुविधा रहेगी कि क्या करे ये स्टॉक, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो भी तगड़ा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट हो पाएगा जिस स्पीड से भाव चढ़े हुए। तो हम उनको सजेस्ट करेंगे आप 2000 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे और इसको कैरी फॉरवर्ड करें। ओके, यानी आप बने रहे 2000 के स्टॉप लॉस के साथ। ये सलाह विनी जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक मंगल भाई हैं गुजरात से। मंगल भाई पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, कल 2800 शेयर है 9 रुपए के भाव का, सुजलॉन के। सुजलॉन। ओके, 9 रुपए पे लिया, काफी अच्छा। आज जितने भी दर्शक आ रहे हैं सब लगातार मल्टीफोल्ड रिटर्न ही कमा रहे हैं सुजलॉन में, जबरदस्त। आप कितना समय और दे सकते हैं? हाँ 1 ईयर। ओके, 1 साल और दे सकते हैं। रवि जी क्या सलाह देंगे? 9 रुपए की खरीद है, भाव अब आप देख ही रहे हैं 42-43 के ऊपर चला गया है। क्या करना चाहिए इनको? रुकना चाहिए और, क्योंकि MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन भी है, 30 नवंबर की वो तारीख तय है वो, तो क्या तब तक रुके या क्या करें? देखिए एक रिटर्न भी एक मैक्सिमम टाइम पे पहुंचने के बाद वापस करेक्शन देता है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वमोहन जी इस समय 44 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, 2800 स्टॉक है। एक बार यहाँ पर 800 स्टॉक में इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाकी स्टॉक को 40 रुपए के स्टॉप लॉस से चलने दीजिए। जहां तक जाता है, अभी पहला टारगेट मैंने जैसे बताया कि करीब 50 रुपए तक आता हुआ नजर आएगा, उस लेवल पर आता है तो वापस से डे टू डे एक्टिविटी में ET स्वदेश के साथ बढ़ें और अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाएं। तो इनकी सलाह रवि जी की यही है कि आपने जितना पैसा लगाया है उस पैसे को निकाल ले और बाकी 40 पैसे जो भी प्रॉफिट है उसको रहने दे। 40 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं और जहां तक ऊपर जाती है बाद में फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर करते जाए स्टॉप लॉस। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ है, संदीप है पंजाब से। संदीप जी पूछिए, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास कैप्टन 5 के 8000 शेयर हैं सर, कैपिटल 5 के भाव पे। किस कैपिटल 5? कैप्टन 5। ओके, किस भाव पे आपने लिया है? 23 में सर। ओके, कैपिटन 5। ओ कैप्टन सर्विसेज है क्या ये? कैप्टन 5 सर। ओके, कैप्टन 5। विनीत जी इस शेयर के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, इनको
उन्होंने 23 रुपए में लिए थे, लेकिन हमने इसको स्टडी किया था, हमें इसमें ज्यादा कुछ अपसाइड नजर नहीं आया स्टॉक में। तो हम उनको राय देंगे कि आप अगर प्रॉफिट लॉस बुक कर सकते हैं तो आप कर लो, और बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, या थोड़ा वेट करके थोड़ा भाव ऊपर आए तो अपने कॉस्ट के पास लॉस मिनिमाइज करके बेच दें, पर इसमें ज्यादा देर रुकना नहीं। ओके, ऐसी कंपनियों में ज्यादा रुकने की सलाह नहीं है विनीत जी की। कैप्टन पाइप से आप जहां भी हल्की तेजी दिखे, थोड़ी भी रिकवरी यहां से आए तो अपने कॉस्ट के आसपास में निकलने की कोशिश करें, ये सलाह है विनीत जी की तरफ से। शुक्रिया विनीत जी आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के फटाफट से जवाब दिए।